गुड मॉर्निंग छात्रों। हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल के बारे में, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश। तो हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा था भारत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताया था, उसमें बताया था हम वर्गीकरण कर रहे थे हिमालय का। तो हिमालय का 3 वर्गीकरण थे। तो हमारा फर्स्ट पढ़ रहे थे हम भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में हमने महान हिमालय पढ़ लिया, मध्य हिमालय पढ़ लिया। आज है हमारा तीसरा उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। देखो उसी के नीचे ये वाला है जो तुम मैप में देख रहे हो, ये वाला उप हिमालय या शिवालिक हिमालय बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इसका विस्तार कितना है, कितना क्या है। देखो उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे भारी दक्षिणी श्रेणी है। इसके भा हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाहर की तरफ है। यह पंजाब में कहाँ, पोतवार बेसिन। पंजाब कहाँ पड़ेगा, जम्मू के नीचे इधर साइड में हिमाचल और उसके नीचे पंजाब के पोतवार बेसिन। पंजाब के वहाँ पर क्या है, पोतवार बेसिन है। इस बेसिन है, उसका नाम है पोतवार के दक्षिण में आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी अर्थात कोसी नदी तक जाती है। ठीक है, कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली हुई। ये हो गई इसके विस्तार के बारे में। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो गई है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ही ये मिली हुई प्रतीत होती है। अरुणाचल प्रदेश तक ये क्या हुई है, मिली हुई है। उसके बाद ये मिली हुई नहीं है, मतलब वहाँ ये समाप्त होती है। इसकी यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है जो कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के 15 से 30 किलोमीटर क्या है इसकी, यहाँ पर थे अपन। 15 से 30 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ी है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई, हिमाचल प्रदेश है जो पंजाब है, यानी कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, जम्मू के नीचे। जस्ट जम्मू के नीचे वाला क्या है, हिमाचल प्रदेश है। वहाँ इसकी चौड़ाई कितनी बताई है, 50 किलोमीटर। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी क्या है, इसकी अरुणाचल प्रदेश में चलता है तो इसकी चौड़ाई कितनी बताई गई है, 15 किलोमीटर ही रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू में, शिवालिक जो ये क्या बोलता है, शिवालिक जो ये श्रेणियां हैं, ठीक है। शिवालिक को जम्मू में क्या बोलते हैं, जम्मू पहाड़ियों के तथा अरुणाचल, जम्मू में तो ये फैली हुई है तो इसको क्या है, जम्मू पहाड़ियों के नाम से था। अरुणाचल प्रदेश में डाल्फा मीरी मिसिसिपी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जो संभवतः 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित माना जाता है। कितना माना जाता है, 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पहले ये हिमालय का निर्माण माना जाता है। यह बालू कंकड़ तथा मोटी परतों में से निर्मित है। जो क्या है, बालू कंकड़ है या फिर मोटी परतों से निर्मित है। इसका धरातल ऊंचा नीचा है, कहीं से ऊंचा हो गया, कहीं से नीचा, इस तरह से। और ढाल तेज है। भू संखलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती है। भू संकलन यानी कि मिट्टी का कटाव होना, और मिट्टी के कटाव के कारण क्या है कि यहाँ पर क्या बन गई, गहरी घाटियाँ पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें जो आता है शिवालिक श्रेणी में, शिवालिक हिमालय में कौन कौन से दरार और घाटियाँ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह श्रेणी भी अपने उत्तर में मध्य हिमालय के सीमांत दरार द्वारा अलग हो जाती है। इस दरार के क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती है। इनको
इनको पश्चिम में मध्य भाग में दून, जो पश्चिम और मध्य भाग में दून पड़ेगा उसको उसमें दून, तब पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून, जैसे आ गया अपना देहरादून, हरिद्वार ऐसे ही मैदान है। जो ये क्या है, देहरादून और हरिद्वार है, ये क्या है, घाटियाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये निचाई में है ना, घाटियों में। देहरादून और हरिद्वार कुछ ऊपर स्थान पे और कुछ नीचे पे। देहरादून घाटी है। आपको लोगों को यहाँ से अगर पूरा लेना याद करो तो मेन पॉइंट यहाँ से। देहरादून घाटी 75 किलोमीटर लंबी तथा 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। यह मोटे कंकड़ व काव निक्षेपों से ढकी हुई है। दून जैसी अन्य घाटियाँ इस प्रकार है। जम्मू में उधमपुर, जम्मू में एक उधमपुर क्या है, एक जगह है जो क्या है, एक घाटी है। उधमपुर और कोटली कहाँ है, ये भी जम्मू में। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोटा, पातली, चुम्बी, काठरी आदि, ये क्या है, घाटियों के नाम है। अब बात करते हैं हमारा चौथा पॉइंट। चौथा ये तो होगा हमारे शिवालिक हिमालय के बारे में। चौथा है हमारा ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। देखो ये जो हिमालय मैंने ये मैप में बताया था, जो ये अगला मैप था ये वाला, देखो इस मैप में ये चलता है। इस मैप में ये जगह देख रहे हो ना, ये वाली, ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, पासकर, पीर पंजाल श्रेणी, धौलावीरी और शिवालिक श्रेणी। जो ये श्रेणी है इसको बोलेंगे ट्रांस और तिब्बत हिमालय या तिब्बत हिमालय, ठीक है। इस जिगो को बोला जाएगा ट्रांस या तिब्बत हिमालय। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये रहा, यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी के बारे में सबसे पहले 1906 में स्वेन हैंडन ने वर्णन किया था। इसे काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यानी कि जो उच्च एशिया है उसकी रीढ़ की हड्डी किसको, काराकोरम श्रेणी को, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो बताई थी अब स्थिति उसकी, यानी कि बैकबोन। यह उत्तर दिशा की ओर महान हिमालय के समांतर विस्तृत है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम शामिल है। यह श्रेणी 1000 किलोमीटर लंबी है तथा अपने मध्य भाग में 225 किलोमीटर चौड़ी है। पूर्व व पश्चिमी किनारे पर इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटी है किसकी, ट्रांस हिमालय की, K2 कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ऊपर देखना, ऊपर शीर्ष पे K2 होगी। K2 है। इसकी लंबाई बताई गई है 8611 मीटर। हिडन, बोर पीक और ये सारी चोटियों के नाम हैं। आगे बढ़ता है ट्रांस। अब ट्रांस हिमालय में चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों को बनाए। कैसी चट्टानों को बनाए, अवसादी। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है। ये जो चट्टानें क्या होती है, टर्शियरी कैम्ब्रियन युग की चट्टानें। इसके बाद जो ये टॉपिक हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में हम ये चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर मैं बताऊँगी तुमको टर्शियरी युग और कैम्ब्रियन युग क्या होता है। जिनकी आयु 7 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक मानी जाती है। यहाँ पर वनस्पति का पूर्ण अभाव पाया जाता है। यहाँ पर वनस्पति क्या होती है, अभाव होता है। अभाव यानी कि कमी। यहाँ पर यह श्रेणी सतलज, सिंध व ब्रह्मपुत्र नदियों को जन्म देती है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, मतलब जो नदियाँ है सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों का जन्म स्थल कहाँ है, शिवालिक और ट्रांस साइबेरियन तिब्बत हिमालय है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण। देखो हिमालय का वर्गीकरण के बारे में मैं बताती हूँ। इसमें तुम्हारे 5 वर्गीकरण आएंगे, ठीक है। 5 आएगा। फर्स्ट आएगा बड़ा हिमालय, दूसरा आ जाएगा लघु हिमालय, तीसरा आ जाएगा पर्वतीय भुजाओं का क्षेत्र, और चौथा आ जाएगा महान हिमालय, और छठा आ जाएगा सिंध ब्रह्मपुत्र का खांचा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है।